हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स अनलोड। आज मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। ठीक है, आप देख सकते हैं बॉडी ऑफ मिसिंग, ये इस पर एक आर्टिकल लिखा गया है। और एक बात और, मैं आप सभी लोगों के लिए सिनोनिम्स भी लेकर आया हूँ, ठीक है, जिससे आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव और अच्छी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज बहुत सारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, सिनोनिम्स और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। ठीक है भाई, तो आओ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बॉडी ऑफ मिसिंग, ठीक है। और हाँ, एक बात और, इस तरीके की जो आर्टिकल को पढ़ने के लिए आपको पैसिव का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये मर्डर, रेप और बॉडी ऑफ मिसिंग, इस तरीके की मतलब आर्टिकल को समझने के लिए आपको पैसिव तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी सी वीडियो को जूम करते हैं। अब अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, बॉडी ऑफ मिसिंग, ठीक है, इसका मतलब जो जो लापता बॉडी है किसकी, 4 ईयर ओल्ड बॉय फाउंड। अब मेरी बात सुनो, जो भी 4 साल का जो बॉय है, लड़का है, फाउंड, ये पैसिव है। ठीक है, आप बॉय के बाद आप हैज बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पैसिव, ये पैसिव में लिखा गया है, आपको पैसिव आना ही चाहिए। ठीक है, बॉडी ऑफ मिसिंग, जो लापता या फिर कह सकते हैं गायब 4 साल का जो लड़का है उसे ढूंढ लिया गया है। फाउंड, फाउंड का मतलब होता है पाया गया है या फिर ढूंढ लिया गया है। ठीक है, अब करते हैं मेन पैराग्राफ की स्टार्टिंग। ठीक है, द बॉडी ऑफ अ 4 ईयर ओल्ड बॉय who went missing on Friday night in फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो बॉडी है, किसकी बॉडी, 4 साल के लड़के की बॉडी है। हु, यहाँ पर जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, बॉय के लिए। बॉय, बॉय, ठीक है। हु वेंट मिसिंग, जो लापता हो गया या फिर जो गायब हो गया। कब गायब हुआ, यहाँ पर ऑन, ऑन एक प्रपोजिशन है। ठीक है, ये बता रहा है कि किस दिन को वो मिसिंग हुआ, गायब हुआ या फिर लापता हुआ। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, नाइट, रात को। कहां पर, यहाँ पर फिर से एक प्रपोजिशन आया इन, यह एक लोकेशन बताता है। ठीक है, ये लोकेशन बता रहा है कहाँ, इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं यो सॉरी ये जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उन उन वहाँ वॉज फाउंड। ये देखो, अब मेरी बात सुनो, ये जो हु है, हु की हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ये रहा, हु वॉज फाउंड। ठीक है, जिसे ढूंढ लिया गया या जिसे पाया गया। इन एनिमल फीड रूम, ठीक है, ऑफ अ नेबर। ठीक है, जिसे पाया गया, कहाँ पाया गया, इन द एनिमल, एनिमल फीड रूम। फीड रूम का मतलब यहाँ पर होता है जो मतलब जानवरों को जो खाने का जो रूम है वहाँ, ऑफ अ नेबर। ठीक है, पड़ोस के कमरे जहाँ पर एनिमल का खाने का जो सामान पड़ा होता है वहाँ। ठीक है, यहाँ पर पैसिव का इस्तेमाल किया गया। हु की हेल्पिंग वर्ब ये यहाँ है। ठीक है, हु के बाद जो इस्तेमाल किया गया है वो है वॉज फाउंड। ठीक है, अब देखते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर थोड़े से सिनोनिम्स की बात करूँ तो आप सिनोनिम्स भी देख सकते हैं। ये देखें, ये हेडलाइन की सिनोनिम्स हैं। जैसे ये देखें आप, बॉडी ऑफ मिसिंग, 4 ईयर ओल्ड बॉय फाउंड। आप डेड बॉडी ऑफ 4 ईयर ओल्ड बॉय आप कह सकते हैं यहाँ पर डिस्कवर्ड। ठीक है, आप डिस्कवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और 4 ईयर ओल्ड बॉयज बॉडी, ठीक है, जो बॉडी है किसकी बॉडी है, 4 साल लड़के की, डिस्कवर। ठीक है, डिस्कवर आफ्टर डिसअपेरेंस, मतलब कि लापता होने के बाद। आफ्टर डिसअपेरेंस, डिसअपेरेंस का मतलब होता है लापता होने के बाद 4 वर्षीय लड़के का शव खोजा गया या फिर आप कह सकते हैं पाया गया। ठीक है, और ये
पहला मैंने पैराग्राफ कंप्लीट करवा दिया। अगर मैं इसकी सिनोनिम्स की बात करूं, अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो आप मतलब 1-2 मिनट आगे वीडियो कर सकते हैं अगर आप सिनोनिम्स नहीं देखना चाहते, पर इससे ये आपके लिए बहुत मतलब कह सकते हैं कि इससे आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रूव हेल्दी बना सकते हैं। ठीक है, देखो मिसिंग, मिसिंग का मतलब होता है कि गायब होना, लापता होना। ठीक है भाई, आप इसकी जगह, मिसिंग की जगह आप डिसअपेयर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसअपेयर्ड का मतलब होता है कि गायब हुआ, या फिर आप वैनिश्ड, इसका वैनिश्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका मतलब लापता हुआ। ठीक है, और फाउंड, फाउंड का क्या मतलब होता है? फाउंड का मतलब होता है खोजा गया या पाया गया। आप इसके जो डिस्कवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लोकेटेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? लोकेटेड। लोकेटेड का मतलब होता है कि सामने आया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर है, देखो क्या लिखा हुआ है, नेबर। नेबर का क्या मतलब होता है? पड़ोसी। आप इसके जगह नियर बाय रेजिडेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? नियर बाय रेजिडेंट्स। इसका भी यही मतलब होता है जो पड़ोसी, आसपास के रहने वाले, या फिर आप कह सकते हैं एडजेसेंट पर्सन। ठीक है, एडजेसेंट, आस पड़ोस के, जो आसपास के जो लोग हैं वहां। ठीक है, और जो नीचे ये सेकंड पैराग्राफ के सिनोनिम्स हैं, और ये थर्ड के, ये फोर्थ के, ये 5 के, इस तरीके से मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, आओ अब सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा जूम करता हूं वीडियो को ताकि आपको अच्छे से दिखे। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड। ठीक है, मतलब कि देखो, हैज बीन रजिस्टर्ड, ये V3 है। ठीक है, V3 है ये, और हैज बीन, हैज क्यों लगा है, हैव क्यों नहीं लगा? क्योंकि अ केस, यहां पर एक सिंगुलर की बात हो रही है। अ केस का मतलब होता है कि एक केस। ठीक है, हैज बीन रजिस्टर, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, हैज बीन रजिस्टर। या फिर आप इसकी जगह आप वास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे रजिस्टर किया गया या फिर कर लिया गया। कहाँ? ऑन द कंप्लेंट। ठीक है, ऑन द कंप्लेंट का मतलब होता है कि कंप्लेंट पर। ठीक है, किसकी कंप्लेंट पर भाई? ऑफ द डिजीज, डिजीज का मतलब जो मृतक बॉय है उनके फादर, अगेंस्ट एन अननोन पर्सन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब ठीक है, ऑन द कंप्लेंट ऑफ द डिजीज। ठीक है, किसके कंप्लेंट पर ये केस को दर्ज किया गया? ठीक है, डिजीज बॉय, जो मृतक, मृतक का जो पिता है, ठीक है, फादर है, अगेंस्ट किनके खिलाफ? एन अननोन, एक मतलब कैसे हैं, अजनबी पर्सन के खिलाफ केस दर्ज किया। ठीक है, और ये कह सकते हैं अंडर सेक्शन 103 मर्डर, और 140 किडनैपिंग, और ये जो 123 कॉजिंग हार्म बाय मीन्स ऑफ पॉइजन। इसका मतलब समझें, इसका मतलब है कॉजिंग हार्म। कॉजिंग हार्म का मतलब होता है कि नुकसान पहुंचाना। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ पॉइजन, इसका मतलब है कि जहर के द्वारा, मतलब कि जानबूझकर जहर देकर मतलब नुकसान पहुंचाना। ठीक है जी, उसके तहत ये 123 का मामला एक्सेट्रा। ठीक है, विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि अपराध करने के इरादे। ठीक है, इंटेंट का क्या मतलब होता है? इंटेंट का मतलब होता है कि इरादा। क्या मतलब किस चीज का इरादा? टू कमिट, करने का। क्या करने का भाई? एन ऑफेंस, एक अपराध। ठीक है, करने के इरादे। ठीक है, अब ऑफ द BSN, ऑफ BSN का मतलब होता है बिहार स्टेट न्यूज। ठीक है, BNS का मतलब क्या होता है? बिहार स्टेट न्यूज। ठीक है, चलो अब ये दूसरा दूसरा भी हो गया। अब मैं इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करता हूं, ये देखें दूसरा पैराग्राफ के सिनोनिम्स। पुलिस, पुलिस को आप लॉ इन्फोर्समेंट भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कोप्स। ठीक है, रजिस्टर, दर्ज किया गया,
आप इसकी जगह फाइल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉग्ड लॉग्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्डर हत्या, किलिंग असासिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, किलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफेंस ऑफेंस का मतलब अपराध, आप इसकी जगह क्राइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फेलनी। यहाँ पर मैंने ये प्रोनाउंसिएशन, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है मैंने वो भी लिखी हुई है। फेलनी, फेलनी का भी यही मतलब होता है कि क्या, अपराध। ठीक है, और ठीक है, अब तीसरे पैराग्राफ के सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। अब चलते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ। आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट, देखो आफ्टर, आफ्टर रिसीविंग, आफ्टर के बाद जो भी अगर वर्ब आती है तो उसके बाद आईएनजी जरूर लगता है। आफ्टर रिसीविंग, ठीक है, रिसीव करने के बाद, क्या रिसीव करने के बाद, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट, ठीक है, जो भी दुर्घटना है, ये जो इंसिडेंट है, ठीक है, इसके बारे में और इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद, इसके बाद क्या हुआ, अ पुलिस टीम वेंट टू द स्पॉट, ठीक है, वो कहां गए, स्पॉट पर गए, गए यहाँ पर V2 है ये, ठीक है, वो गए कहां गए, टू द स्पॉट, स्पॉट पर गए। लेट मतलब देरी से गए, ठीक है, लेट का मतलब देर से। ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है, मतलब कि अब पुलिस टीम है वो स्पॉट पर गई लेट, पर वो लेट गई ऑन फ्राइडे को, ठीक है। द चाइल्ड्स पैंट्स वर पार्शली डाउन, ठीक है, यहां पर इसका देखो, पार्शली का मतलब क्या होता है, पार्शली का मतलब होता है कि आंशिक रूप से, या फिर आप कह सकते हैं थोड़े से, जो उनकी जो पैंट्स थी, ठीक है, वो मतलब कह सकते हैं कि नीचे थी, डाउन थी, ठीक है। लीडिंग द फैमिली, ठीक है, लीडिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लीडिंग कारण बनते हुए, ठीक है, लीडिंग, लीडिंग का मतलब कारण, ठीक है, ठीक है, कारण बनते हुए द फैमिली टू सस्पेक्ट, ठीक है, देखो, टू सस्पेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अननेचुरल ऑफेंसेस। अब इसका मतलब समझे, देखो, टू सस्पेक्ट, टू सस्पेक्ट का मतलब होता है कि शक करना या संदेह करने के लिए, ठीक है, ये मतलब कि कारण बनते हुए, किस चीज का कारण, फैमिली, फैमिली का कारण बनते हुए, टू सस्पेक्ट, ठीक है, ये शक करने के लिए, द पॉसिबिलिटी ऑफ अननेचुरल ऑफेंसेस, इसका मतलब है जो शिकायत में, ठीक है, जो भी अननेचुरल जो ऑफेंस है, जो अप्राकृतिक जो अपराध है, उसकी संभावना, ठीक हो, ठीक है, शक करने के लिए, ठीक है, यह मतलब ये बताते हुए, ठीक है, ओके। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, अननेचुरल का मतलब होता है अप्राकृतिक रूप से, पॉसिबिलिटी, ठीक है, संभावना को दिखा रहा है। टू सस्पेक्ट, टू सस्पेक्ट यहाँ पर टू एक इन्फिनिटी है, टू सस्पेक्ट का मतलब होता है कि मतलब कि शक करना या फिर संदेह करना, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको तीसरे पैराग्राफ के यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स बताता हूँ। आफ्टर, आफ्टर को आप सबसेक्वेंटली कह सकते हैं, लेटर कह सकते हैं, या फिर आप फ्लोइंग भी कह सकते हैं। फ्लोइंग का मतलब होता है के बाद, सबसेक्वेंटली का भी यही मतलब होता है के बाद, ठीक है, बाद में। स्पॉट कहाँ लिखा हुआ है ये, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये रहा स्पॉट। स्पॉट का मतलब स्थान, आप इसकी जगह साइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, शक करना, संदेह करना, आप इसकी जगह डाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब क्या होता है, अपराध, क्राइम, ठीक है। मिसडीड, मिसडीड का भी यही मतलब होता है कि अपराध करना, ठीक है जी। फादर, फादर का मतलब आप, ठीक है, गार्डियन का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, गार्डियन, देखभाल करने वाला, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं पैट्रियार्क, ठीक है, क्या, पैट्रियार्क, पैट्रियार्क का क्या मतलब होता है, परिवार का प्रमुख, हेड ऑफ फैमिली, ठीक है, हेड ऑफ अ फैमिली, ठीक है। चाइल्ड का क्या मतलब बच्चा, आप इसकी जगह माइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जुवेनाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है किशोर, ठीक है। आप किड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किड का मतलब ये बच्चा होता है। हाउस, ठीक है,
हाउस की जगह आप रेजिडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि निवास, स्थान, आवास, या फिर आप कह सकते हैं डुएलिंग। ठीक है, क्या? डुएलिंग। ठीक है, डुएलिंग का मतलब ही होता है आवास या फिर घर। डिसअपेयर, डिसअपेयर का मतलब होता है गायब हो जाना। ठीक है, वैनिश्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और लोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे है पांचवा पैराग्राफ के सिनोनिम्स। अब देखते हैं पांचवें पैराग्राफ। इन द कंप्लेंट टू द पुलिस, देखो अब इसका मतलब है अब देखो, इन द कंप्लेंट टू द पुलिस, ठीक है, जो शिकायत में जो पुलिस को, ठीक है, शिकायत में पुलिस को द फादर ऑफ द डिसीज्ड चाइल्ड सेड, देखो जो फादर है, किसके फादर है? डिजीज, जो मरे हुए बच्चे का जो पिताजी है, या फिर आप कह सकते हैं मृतक बच्चे का पिताजी ने सैड कहा, दैट की ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को एट अराउंड 4 AM, ठीक है, लगभग 4 PM के आसपास, या फिर लगभग 4 PM 4 PM, द बॉय वॉज प्लेइंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वॉज, ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी, वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, कहाँ खेल रहा था भाई? आउटसाइड, बाहर खेल रहा था, द हाउस, घर से बाहर खेल रहा था, आउटसाइड द हाउस, एंड सडनली, अचानक, डिसअपेयर, ठीक है, वो गायब हो गया, ये डिसअपेयर क्या मतलब? गायब हो गया। ठीक है, अब इसकी अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, फटाफट करते हैं। ठीक है, अब देखो आफ्टर, आफ्टर का मतलब वही फॉलोइंग, सबसेक्वेंटली, सबसेक्वेंटली टू। ठीक है, सर्च्ड, सर्च का क्या मतलब होता है? कि सर्च किया। ठीक है, आप इसकी जगह लुक्ड फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका भाई? लुक्ड फॉर का। ठीक है, मैंने देखा है इस पैराग्राफ में कुछ खास सिनोनिम्स नहीं है। अब आगे देखते हैं आफ्टर दिस। आफ्टर दिस का मतलब होता है कि इसके बाद, दे सर्च्ड, ठीक है, उन्होंने क्या किया? सर्च किया, फॉर हिम, उसको सर्च किया, ढूंढा, एंड अबाउट एन आवर, अबाउट एन आवर का क्या मतलब होता है? अबाउट एन आवर लेटर, ठीक है, लगभग 1 घंटे के बाद, द बॉडी ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे की जो बॉडी है, वॉज फाउंड, वो खोजी गई, पाएगी, इन द एनिमल फीड रूम, ठीक है, कहां पर? इन द एनिमल फीड, जो जो जानवरों की जो फीड रूम है, खाने का जो कमरा है, ठीक है, उसमें, वहां पर। ठीक है भाई, अब ठीक है, अब इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, पर आपको वो पैसे तो आना ही चाहिए। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, तो सर्च, सर्च का मतलब होता है कि मतलब वो खोजा, ठीक है, या फिर मतलब कि सर्च किया, ढूंढा। आप इसकी जगह लुक्ड फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और आप ये देखो अबाउट, अबाउट का मतलब होता है कि लगभग, आप इसकी जगह अप्रोक्सीमेटली या फिर नियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एन आर, एन आर का क्या मतलब? 1 घंटा, आप इसकी जगह 60 मिनट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 1 आवर्स टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटर, लेटर के बाद में, आफ्टर वर्ड्स, ठीक है, आफ्टर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब बाद में। ठीक है, ओके, अब देखते हैं आफ्टर, आफ्टर द, इसके बाद द पुलिस वर इन्फॉर्म, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। ठीक है, पुलिस ने इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है, यह पैसिव है। पुलिस वर इन्फॉर्म मतलब जो क्रिया है वो पुलिस पर हुई है, सब्जेक्ट पर हुई है। पुलिस वर फॉर्म इन्फॉर्म्ड, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया या फिर सूचित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला, द पुलिस सैड, ठीक है, पुलिस ने कहा कि ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे को, ठीक है, कब? शनिवार को, द पोस्टमार्टम ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, पुलिस ने कहा कि द पोस्टमार्टम ऑफ द चाइल्ड्स बॉडी, ठीक है, जो पोस्टमार्टम का मतलब होता है कि डेड बॉडी जो है उसकी मतलब डेथ क्यों हुई, कैसे हुई, ये रिसर्च करने के लिए। किसकी? ऑफ द चाइल्ड्स बॉडी, बच्चे की बॉडी की, वॉज
कंडक्टेड, कंडक्टेड क्या मतलब को कंडक्ट किया गया, ठीक है, क्या कंडक्ट किया गया, ये पोस्टमार्टम को कंडक्ट किया गया, एंड द बॉडी वॉज हैंडेड ओवर, यहाँ पर हैंडेड ओवर का मतलब है कि सौंप दिया गया या फिर मतलब दे दिया गया, कि जैसे आई हैंडेड ओवर, ठीक है, पेन, मैंने पेन दे दिया, ठीक है, हैंडेड ओवर का मतलब कि सौंप दिया या फिर पेन मतलब वो सॉरी वो सौंप दिया या फिर दे दिया, किसको दे दिया, ओवर टू हिज फैमिली, उसको उसके फैमिली को, ठीक है। तो आओ इसके अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम का क्या मतलब होता है कि मतलब पता लगाना कि डेथ कैसे हुई है। आप इसकी जगह डेथ डेथ एग्जामिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एटोप्सी। एटोप्सी का मतलब ये होता है कि शव परीक्षा, ठीक है। अब मैंने इस पर यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में लिखी है एटोप्सी, ठीक है। वॉज कंडक्टेड मतलब किया गया, वॉज डन या वॉज ऑर्गेनाइज्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडेड ओवर क्या मतलब होता है कि दे दिया, सौंप दिया, इसकी जगह आप वॉज गिवन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अब लास्ट, इफ द पोस्टमार्टम, ठीक है, अगर पोस्टमार्टम जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट रिलीव्स, ठीक है, यहां पर रिलीव्स का मतलब है कि मतलब अगर वो दिखाती है, क्या दिखाती है, देखो अगर द पोस्टमार्टम, ठीक है, रिवीज, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाती है, क्या दिखाती है, अननेचुरल ऑफेंस, जो भी अप्राकृतिक अपराध है, अगर उसे दिखाती है, देन तो अदर सेक्शंस, जो दूसरा सेक्शन है, विल ऑल्सो, ठीक है, विल बी एडेड, विल बी एडेड ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, ठीक है। सेक्शंस विल बी एडेड मतलब कि वो भी जोड़ेगी, ऑल्सो वो भी जोड़ेगी टू द केस, केस में, ही सैड। अब देखो ही सैड, ही कौन है यहां, ही ये है पुलिस, ठीक है। मतलब समझे, अगर पोस्टमार्टम, ठीक है, की जो रिपोर्ट है अगर वो दिखाती है, क्या दिखाती है, अननेचुरल अपराध दिखाती है, फिर तो जो दूसरे सेक्शन है विल ऑल्सो बी एडेड, दूसरे सेक्शन भी ऐड करेंगे या फिर जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, या फिर वो भी बोलेंगे या फिर वो भी कहेंगे क्या, इन द केस में, ठीक है, ही सैन उन्होंने कहा, ठीक है। अगर मैं आखिरी पैराग्राफ की सिनोनिम्स बताऊं तो इसके मैंने बहुत ही कम एक दो ही निकाले हैं। रिलीज, रिलीज का मतलब होता है कि दिखाती है या प्रकट करती है। आप इसी जगह शोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एस क्यों लगा है, एस क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि ये जो रिलीव्स है, ठीक है, ये पोस्टमार्टम के लिए इस्तेमाल किया। पोस्टमार्टम कौन है भाई, ये सिंगुलर नाउन है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए सिंगुलर के लिए हमेशा वर्ब में एस या फिर ई एस लगता है। रिलीव्स दिखाती है, आप इसकी जगह शोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डिसलॉसेस, ठीक है, क्या, किसका, डिसलॉसेस। डिसलॉसेस क्या मतलब होता है कि उजागर करती है या फिर खुलासा करती है। आप रिलीव्स की जगह शोज या फिर डिसलॉसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उजागर करती है या फिर खुलासा करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट मुझे जरूर बताना।